n थिंग्स और उससे आप सेलेक्ट कर रहे हो r थिंग्स, यानी n थिंग्स है टोटल, आप उससे r सेलेक्ट करते हो तो n परमुटेशन r, n परमुटेशन r इस तरह लिखा जाता है। और इसकी एक्सपेंशन क्या आती है, n परमुटेशन r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल divided by n minus r factorial। जब आप ये करोगे this will give you the number of ways of a thing can be arranged। suppose हमारे पास है a b c, in how many ways can a b c be arranged, in how many ways a b c can be arranged, right? so suppose मैं तीन है, right? तीन है और मैं तीनों सेलेक्ट करता हूँ, तीनों की अरेंजमेंट कर रहा हूँ, तो थ्री परमुटेशन थ्री क्या जगह थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाय थ्री माइनस थ्री फैक्टोरियल, तो क्या जगह थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाय जीरो फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल सिक्स, zero factorial is 1, so 6 ways this can be arranged in 6 ways। let's do it, let's try a b c, switch a and b, switch a and b, b a c, switch b and c, a c b, switch a and c, c b a, switch टोटली हाँ ए को मिडल में ले आओ, वो तो आया मैं बी ए सी, यानी सी, हाँ वो भी आया सी, हाँ इस तरह कर सकते हैं सी ए बी, और एग्जैक्टली अपोजिट लिख दो सी बी ए, वो तो लिखा है सी बी। एक और अरेंजमेंट भी है, एक दो तीन चार पांच, बी सी ए, हाँ। सो दिस इज द सिक्स टोटल अरेंजमेंट, इससे और ज्यादा नहीं कर सकते। सो दिस इज हाउ परमुटेशन टेल्स यू द आंसर। हाँ अगर मैं एट ए टाइम सिर्फ दो सेलेक्ट करूं, सिर्फ टू सिलेक्शन करूं, थ्री परमुटेशन टू, वो कितनी आएगी थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाय थ्री माइनस टू फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाय, तो वो भी सिक्स ही आती, वो भी क्या आती है, अगर आप किसी एक को फिक्स करके दो को सेलेक्ट करके करोगे तो वो भी कितनी बनेगी सिक्स ही बनेगी। अगर आप एक सेलेक्ट करते हो तो वो क्या आ जाएगा, सुबह सिर्फ तीन आ गई, एक की जो रिप्लेसमेंट, समझ आ रही है? सो दिस इज जनरल आइडिया ऑफ परमुटेशन। ये तो बहुत छोटी इमेज हम जो कर रहे हैं, इससे आगे जाके फिर कॉम्प्लिकेट होते जाते। ओके तो पहले आप परम्यूटेशन फार्मूले पे काम करोगे, उसको समझोगे, उसकी डिफरेंट सिनेरियो, फिर अच्छे क्वेश्चंस आते हैं विच इज परम्यूटेशन। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर्स कैन फॉर्म फ्रॉम डिजिट दिस इफ द डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप परम्यूटेशन से सॉल्व करोगे। बट फर्स्ट वी विल जस्ट लुक इनटू द फार्मूला, और फार्मूला एक्सपेंशन और फार्मूला कैसे करते हैं वो करेंगे। ओके सो क्वेश्चन नंबर वन को इग्नोर करते हुए प्रूव द फॉलोइंग, ये तो फार्मूला है लिटरली, ये कैसे प्रूव किया हुआ है, इसको कोई जेन्युइन प्रूव है नहीं, लीव दिस, ये आता भी नहीं एग्जाम में। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर टू, पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन वन का पार्ट टू देखो, आपको बोला गया कि प्रूव करो कि n फैक्टोरियल n परमुटेशन n इज n परमुटेशन n माइनस वन, दोनों आपस में क्या है इक्वल है। सो n कॉम्बिनेशन n, सॉरी परमुटेशन n, तो क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस फॉर्मूला के मुताबिक, राइट? तो क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय जीरो फैक्टोरियल, तो क्या आंसर आ जाएगा n फैक्टोरियल। ये लेफ्ट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड लो, राइट हैंड साइड है n माइनस वन, फॉर्मूला n माइनस वन फैक्टोरियल, राइट? ऐसे ही है ना, n और नीचे क्या आता है n माइनस r, और r की वैल्यू n माइनस वन है तो वो माइनस होगा। n फैक्टोरियल आसान, अयान समझ आ रही है कि नहीं, मैं ऊपर से जा रही बात है। n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n कट जाएगा, वन फैक्टोरियल इज वन, तो n फैक्टोरियल, तो दोनों सेम आंसर देते। सो इफ यू हैव थ्री कॉम्बिनेशन टू, एंड इफ यू हैव थ्री कॉम्बिनेशन टू, और अगर थ्री माइनस वन हो, सो वही टू ही आता,
टू ही आता है। सो ओके, this look at question number 3, part 3, I mean question number 1 part 3. N combination permutation R should equal n into n permutation n minus 1 permutation R minus 1. राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करो, n into n minus 1 permutation R minus 1. n permutation इसका एक्सपेंशन करोगे तो n minus 1 फैक्टोरियल R, sorry, n minus 1 minus R minus 1 whole factorial. Okay, Ayan? n into n minus 1 factorial माइनस मल्टीप्लाई करो n minus 1 minus R plus 1 whole factorial. n, ये जो n है, n minus 1 factorial के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आई कैन राइट n factorial n into n minus 1 है, राइट? आई कैन राइट n factorial as a whole डिवाइड बाय n, 1 और माइनस 1 कट जाएंगे तो n minus R factorial. अगर आप इसको क्लोज करो, दिस इज n permutation R. It is n permutation R, right? n divided by n minus R. या इसके अगर एक्सपेंशन देखो n permutation R, it is n divided by n minus R. तो इसको क्लोज करोगे तो you will get this guy. So which is left hand side. Okay guys, ये easy है बहुत, इतना मुश्किल नहीं है. Look at question number 4. Oh खुदाया, राइट हैंड साइड से एक्सपेंड करेंगे तो ये आना चाहिए. स्मेल थोड़ा आहिस्ता कर लो. इसकी एक्सपेंशन करो तो क्या आ जाएगा? सही है, ये R है, यस. ओके, माइनस R प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, वापस माइनस. n minus 1 minus R as it is, R अपनी जगह, n minus 1 फैक्टोरियल अपनी जगह. इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा n minus R का? n minus R into n minus R minus 1 factorial. So this and this are same, so we can take them common now. So I'm going to take n minus 1 factorial and n minus 1 minus R factorial common from both. इधर रह जाएगा 1, इधर रह जाएगा R divided by n minus R. Take an LCM between them. n minus R plus R divided by n minus R. So हमारे पास आ जाएगा R कट जाएगा. Okay, n into n minus 1 factorial will be n factorial, n minus 1 minus R into n minus R will be n minus R factorial, and this is n permutation R, which is left hand side. एग्जैक्ट सेम तरीके से
Okay, let's start word problems. Question number 3 से 4 से. Huh? Question number 4. Question number 4 says that how many three-digit even numbers can be formed from digits 1, 2, 3 to 5, 6 if the digits are not repeated? See, we have 6 digits. 4, 5, 6. Okay, Ayan? And you have to make three-digit number. इनको उठा के इधर रखो randomly place करो and you'll make three-digit number out of it. तो कितने three-digit numbers इनसे बन सकते हैं? How much of them you can make? शर्त है even numbers? Oh, and शर्त ये भी है कि even हो वो. A number can be even if it ends with even. If it ends with 2, if it ends with, and if it ends with 6. So I'm gonna start numbers all ending with 2. So how many numbers do I have here? 6. उसमें से 2 मैंने fix कर दिए. Now I'm left with how many? 5. Out of 5, how many do I have choice? 2 का choice है. So 5 permutation 2. यानी permutation मतलब है arrangements. तो 5 में से 2 को इधर arrange करना है. So this will give you the arrangement. कितना आता है check करो 5 permutation 2. Calculated. There is a way of doing it calculated. नालायक को calculator नहीं है. वो पड़ा जो टेबल पे पड़ा हुआ है वो ले आओ. One of you should go. नहीं नहीं दूसरा 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 पड़ा है ना पेपर के नीचे देखो नहीं है how possible how is that even possible oh where is my calculator guys मेरा कैलकुलेटर तो किसी ने नहीं उठाया और नालायक चाहिए सी इधर देखो 5 shift this is combination this capital C and this is permutation capital P okay 2 so how much 20 ये वो numbers हैं 2 में end हो रहे हैं now I need numbers which ends with 4 वो वाले even numbers so again we have 5 जिसमें से choose कर रहे हैं तो 5 permutation to 20 are you get what I'm doing Ayan now I'm gonna take 6 as up ये fix कर दिया फिर अगेन 5 में से 2 की चॉइस है तो 5 परम्यूटेशन टू 20 तो टोटल कितने बने 60 नंबर्स ऐसे होंगे जो इवन होंगे 60 नंबर ऐसे होंगे जो इवन होंगे वैसे जनरली अगर हम इवन को फिक्स ना करें और मालूम करेंगे कितने बनेंगे 3 डिजिट नंबर तो भी 6 परम्यूटेशन 3 120 नंबर्स बनते हैं डबल ऑफ इट उसमें ऑड भी आ जाता है ओके you get it easy look at question number 5 question number 5 says how many 7 digits mobile numbers can be made using the digits 0 to 9 हमारे पास 0 to 9 numbers है यानी 0 1 2 3 till 9 उसमें 7 digit number बनाना है फोन नंबर बनाना है जिसमें if each starts with 5 and no digit is repeated हर नंबर 5 से स्टार्ट लेना चाहिए so it's not that difficult 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 we have these guys how many of them are there 10 right all of them are 10 now I have how many slots 1 2 3 4 5 6 7 7 slots इसको fill करना है इनसे but शर्त यह है कि every number should start with 5 so एक slot तो fix हो गया now how many slots do I have and from how many do I have to choose not 10 9 why because 5 has been taken as a fix तो ये भी एक कम हो गया ना so it will be 9 permutation 6
चेक करो 5 पर 9 परमुटेशन 6 क्या आता है? Here, not correct. And do 9 permutation 6. 9 permutation 6. पहले 9 लिखो फिर permutation फिर 6. Nice. 60480. So this much numbers can be, इतने ज्यादा नंबर बन सकते हैं अगर हम मैन्युअली करें. थिंक अबाउट दैट, कितना मुश्किल है. तो मैथमेटिक्स में permutation is a very effective. Got it? Okay. हाँ. What else will you do? This is questions. It literally comes in short questions, and literally people do mistakes in it. There is a chance of mistake, and you know that when I take tests. Okay, how many four-digit number can be formed with the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 when the repetition of digit is allowed? Now this is a weird question. ये थोड़ा सा weird है. And for that, to understand it, just open your minds. फिक्स नहीं करेंगे. हाँ, fixing नहीं है इसमें. उस तरह fixing नहीं. इसमें repetition allowed है. Problem ये. क्या allowed है? Repetition allowed है. Or that is a big problem. So I have four-digit number, right? Yeah, four-digit. 1, 2, 3, 4. अब four-digit number बनाना है इनसे. Okay? Now look at this. If I take 6 as the initial number, how many choices do I have left for these slots? 5. Right? But the problem is he is saying कि you repetition is allowed. मतलब पहले के लिए 6 मैंने पहले 6 चूज किया, राइट. नेक्स्ट के लिए 6 वापस ले आओ. अगेन यू कैन चूज आउट ऑफ द 6. यानी हर स्लॉट के लिए यू हैव 6 चॉइसेस बिकॉज ही सेड रिपीटिशन इज अलाउड. यानी रिपीटिशन अलाउड है. अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होते, आई टुक 6, तो नेक्स्ट के लिए मुझे 5 की चॉइस होती है, नेक्स्ट के लिए फिर 4 और इस तरह 3. बट हियर द प्रॉब्लम इज वी हैव 6 चॉइसेस फॉर ईच. So there will be 6 into 6, that will be 6 into 6 into 6, 6 raised to power 4. So how much you get? 6 raised to power. He's sleeping. He was sleeping in school. He's sleeping in tuition. How much you got? 1296. Confirm this answer. 1296. Yeah. Okay, Ayan? Open your mind. Okay. अभी तो टेस्ट भी देना है. आपको नींद आ रही है. How many numbers can be formed with the digits? Digits दिए हुई है 1, 1, 2, 2, 3, 3 and 4 so that even digits are always occupy the even places. Using all the digits, no digit is repeated. अब देखो हमारे पास है 1, 1, 2, 2, 3, 3 and 4. We have to use all the digit. कितने नंबर डिजिट बनेंगे इससे? कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो कितने प्लेसेस है? 7 प्लेसेस है. ओके अयान 7. पिछली बार हमने 6 यूज किया, हम 5 भी यूज कर सकते हैं या हाईएस्ट यूज करना है. वो हाँ दिस नॉट. इसमें मैंने ये 6 जो लिखा था ये नंबर ऑफ चॉइसेस लिखे थे. यानी आप 2 भी लिख दो, 2 लिख दो, 2 लिख दो, मगर ये नहीं लिखना कि 2 2 लिख के फिर लिख दो 2 रेस्ट पावर 4. उसकी वजह से मैंने 6 नहीं लिखा था. मैंने 6 क्यों लिखा था? ये 6 रेस्ट पावर मैं 2 से ही कर लेता हूं, बेटर है. देन यू विल बी कंफ्यूज्ड. मैंने ये इसलिए लिखा था कि 2 जो है इधर हमारे पास पहली पोजीशन के लिए भी कितने चॉइसेस है? 6. अब दोबारा इस पोजीशन के लिए अगेन 6 चॉइसेस है, अगेन 6 चॉइसेस है, अगेन 6 चॉइसेस है. बिकॉज ऑफ दैट आई रोट 6 रेस्ट पावर, नॉट बिकॉज दैट आई रोट 6 6 so I multiplied them and 6 रेस्ट पावर 4. नहीं आ जाएगा, लेट हो गया. स्कूल था आज. आज स्कूल भी गए थे. So even places using all digit no digit is repeated.
अब प्रॉब्लम क्या है कि सो दैट इवन डिजिट्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस कौन से हैं? 2 2 टू, फोर, सिक्स। और प्लेसेस, और इस इवन प्लेसेस पे जो टू एंड फोर एंड सिक्स है, और इस पे क्या आने चाहिए? दीज गाइस। ओके, अब थिंक अबाउट इट। इस प्लेसेस पे सिर्फ ये जनाब आ सकते हैं, यानी टू टू फोर या फोर टू टू जो भी आ सकते हैं, जो कॉम्बिनेशंस बनेगी वो हम मालूम कर लेंगे। बट दीज प्लेसेस आर ओनली फॉर दीज गाइस। You get it? Now I have three places and I have three numbers, so it will be three permutation three. I have three places and I have three numbers, so it will be three permutation three. क्योंकि तीन चीजों से तीन जगहों पे उनको फिल करना है। अगर तीन जगह से दो जगह फिल करना होता है then it will be three permutation two. अब तीनों में प्लेस करना है, it will be three permutation three. But एक प्रॉब्लम आएगी। This is the all combinations, but problem you have to divide it by 2 factorial. Why? Because 2 जो है वो 2 times है, and why I have to divide by 2 permutation? Because इधर repetition allowed नहीं है। repetition का मतलब क्या है, प्रॉब्लम क्या बन सकती है हमें, क्योंकि ये जो है ना, ये इसको और इसको डिफरेंट ट्रीट कर रहा है, मगर हमें पता है कि 2 और 2 तो सेम है। यानी अगर इस 3 परमुटेशन 3 में वो भी एक कॉम्बिनेशन आएगी जब 2, लाइक सपोज इसको मैं 2 डैश और इसको 2 बोल दूं, वो इसको भी डिफरेंट कंसीडर करेगा, which is in turn not different, because 2 इधर उधर शिफ्ट करो तो वो डिफरेंट नहीं है। For that repetition we have to divide it by 2 factorial. You have to divide it by 2 factorial. Okay यार? फैक्टोरियल मतलब हाँ। अगर कोई और नंबर होगा तो उसका फैक्टोरियल। नहीं नहीं, how many times does it have? If it was 3 times I would have divided by 3 factorial. Is the times. If the 2 times I have it, to 2 factorial. If it was 5 times I would have divided by 5 factorial. Is the number of time it is coming. Okay? So I'm going to divide by that. So how much you will I get? 3 factorial, 3 permutation 3 is, jaldi kar, 3 permutation 3 is 6 divided by 2, it will be 3. Divided by 2, so it will be 3. Okay. Exactly. 3 आ गए। ये इवन प्लेसेस की बात खत्म हो गई। अब इवन डिजिट्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, ऑल डिजिट नो डिजिट इज रिपीटेड। इवन जगह की कॉम्बिनेशन हमने मालूम कर ली, अब हम बाकी जो रहेंगे उनको करेंगे। तो जो बाकी है वो 1 1 3 3 और 1 1 एंड 3 3 है। 1 1 है, 1 1 एंड 3 3 वो इन जगह पे फिल होंगे। तो वी हैव 4 प्लेसेस एंड 4, सो 4 परम्यूटेशन, बट डिवाइडेड बाय नॉट 4, ये दो बार आ रहा है, सो 2 फैक्टोरियल into which will be in turn 4, but not 4 factorial. हर permutation के लिए उसका अपना factorial आएगा। Check for permutation 4 is how much? 24 I think. 24 divided by 4 will be 6. So ये इस positions के आ गए और ये इस position। अब problem क्या आ सकती है? हाँ, अब आपने क्या करना है, टोटल कॉम्बिनेशन मालूम करनी है। सो यू विल मल्टीप्लाई द इवन विथ odd, that would be the overall answer. So the total numbers we can get is 18. Okay, राउंड टेबल के लिए मैं आपको जनरल आइडिया देता हूँ। इफ आई हैव अ राउंड टेबल और उस पे डिफरेंट पोजीशन पे लोग बैठे हुए, ओके, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हुए। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको लाजिम एक सीट फिक्स करनी पड़ती है फॉर काउंटिंग पर्पस। एक सीट क्या वो करनी पड़ती है, फिक्स, एंड देन यू काउंट ईदर एंटी क्लॉकवाइज और काउंट। दीज आर 6 पीपल, सो एक फिक्स करके देन आई हैव हाउ मेनी चॉइस, कितनी रह जाएगी, 5 पीपल इन अ 5 प्लेसेस, व्हिच इज 5 फैक्टोरियल 5 परम्यूटेशन 5।
So whenever you use a round table calculation, you have to fix one of the seats. तो अगर आपके पास 6 लोग दिए गए, you won't say that 6 out of 6. You say 5 out of 5. 6 कैसे हो जाएंगे? एक फिक्स हो गया, then you have 5 choices, 5 seated and 5 people to place them. एक जनाब को हमने सीट फिक्स कर दी है. It can be any or either of the one. ये भी फिक्स हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी. It doesn't matter, but one of them has to be fixed. So far so good. ये होगी एक बात. क्वेश्चन नंबर 8 देखो. क्वेश्चन नंबर 8 आसान नहीं लग रहा मुझे, उसने तो पता नहीं क्या बोला होगा. इन हाउ मेनी वेज कैन इधर देख. In how many ways can a party of four men and 5 women can be seated as a round table so that no two women are adjacent? हमें women को इकट्ठे नहीं रखना. So we'll take a round table W and M. W and M, W and M, W and M. Simple as that. ओके यार, हमने बस पोजीशन फिक्स कर ली. ये स्लॉट्स जो है हमने वुमेन्स के लिए रखे हुए और ये स्लॉट जो है वो हमने मेंस में रखे हुए. नाउ थिंक अबाउट इट. एक वुमेन को हम फिक्स कर देते हैं. एक वुमेन को हम क्या कर लेते हैं? फिक्स. मैंने बताया था ना कि एक तो फिक्स करना ही बने. तो मैंने एक वुमेन फिक्स कर दी. वुमेन कितनी थी? 5. अब मुझे 4 जगह में सिर्फ वुमेन्स को फिक्स करना है. किस जगह पे? 4 जगह पे. सब से 4 परम्यूटेशन for women. This is for women seatings जो डिफरेंट अरेंजमेंट है. इधर एक बेटी है, इधर दूसरे में ये इधर बेटी वो उधर बेटी. और ये स्लॉट जो है मैंने मेंस के लिए फिक्स किए हुए और उनके भी 4 जगह पे 4 मेंस है. So multiply by 4 permutation 4. So this will be the total combinations. Check how much you get. 24 into 24 how much? अब तो हम कुछ कर नहीं सकते. Assalamu alaikum. सीधा बैठ होता था सर हौसला है. अस्सलाम वालेकुम कारी साहब. ये तो 576 डिफरेंट जहाँ से किया हुआ सेम थिंग. हाँ आप बोल. चेक कर. It's the different thing. It's the same thing. When you solve this, you get 4 factorial. If you solve this, you get 4 factorial. But we'll use permutation idea. Okay? Do you get it what I'm saying? Yes. Green, green, yellow, 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 yellow. Same है ना? कौन सा blue? ये blue है? Blue and blue. 2 blue, 3 green, 3 yellow. I have 9 and out of 9 I have to choose 9. किसी एक को भी ignore नहीं करना. So 9 permutation 9. But the problem is ये एक आपस में switch होते हैं. That is not a permutation. और ये भी आपस जैसे वो नंबर्स थे दोनों सेम. So we have to divide by 2 factorial because उससे प्रॉब्लम बनती है. It's not in permutation. वो रिपीटेशन आ जाती है. So you have to divide by because ये 2 है तो 2 factorial, ये 3 है तो 3 factorial और ये 4 है to get rid of repetition. So how much you get? 1260. उधर रख के चला गया. कितना? 1260. 1260. जी जी जी. The letter Friday. फ्राइडे के जो लेटर्स हैं इनको रीअरेंज करके कितने वर्ड्स बन सकते हैं. इन हाउ मेनी ऑफ देम विल इट एंड विद एफ. और कौन से वो वाले होंगे जिनमें एफ से एंड होंगे? दो सवाल है. हाँ 2 सवाल है. फ्राइडे FRIDAY 1 2 3 4 5 6 permutation 6. Okay, is there any repeated letter? If there was, we have to divide by that. So total ये बनेंगे combinations. 6 permutation 6 वन तो words. नहीं हो सकता ना. 1 फैक्टोरियल एक दफा रिपीट नहीं होता. दो ही होंगे हमेशा स्टार्ट मिनिमम में. हाँ 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो do this 6 permutation 6. This will be the total combinations. Okay. Look at the next question. The one which may y में हमेशा fix यानी y में and o. We will fix this guy at the end. Then we have 5. एफ पे एंड हो. Oh sorry. F पे and o. So we will fix f at one end. We will fix this guy. So ये fixed हो गया. This is fixed. Now we have 5 and we have to choose 5 out of them. So it will be 5 permutation 5. ये पहले का आंसर है, ये दूसरे का.
And how much you get? दोनों नालायक के पास कैलकुलेटर नहीं है। 120. 720 words can be formed. Yes. Providing तो this भाई answer. साहब मुझे आंसर बताओ। 720 एंड Definitely. 120। जब आप देखो क्वेश्चन नंबर 11 says that how many different permutation of the word statesman statesman can be formed using all the letter at a time। सारे लेटर यूज करने और कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं स्टेटमेंट से। तो स्टेटमेंट में कितने वर्ड्स हैं? 9. 9 टोटल है। और रिपीटेड कौन कौन से? these 2 times, a is 2 times and s is 2 times। that's it, right? so इनकी वजह से you have to divide by 2 factorial, 2 factorial and 2 factorial। so be 9 permutation 9 यानी all selected 9 से 9 सेलेक्ट करते हुए सारे अरेंजमेंट बताएंगे। डिवाइड बाय 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial। ये सिर्फ जस्ट सो दैट ये रिपीटिशन ना आए, बिकॉज ये आपस में भी अरेंज हो सकते हैं 2 टाइम्स। सो क्या आ जाएगा? 9 परम्यूटेशन है क्या आता है? यू डोंट हैव कैलकुलेटर? उधर से ले आओ, टेबल पे पड़ा हुआ है जा। सो 9 परम्यूटेशन 9 इज 3 6 2 8 8 0 और 2 factorial is 2, 2 factorial is 2, 2 factorial is 2, there will be 8। so divided by 8, so the total range will be 4 5 3 6 0। so this will be the total arrangement we can get out of statesman। okay, easy, right? आंसर के लिए वो निकाल दो। Find the number of arrangement of letters of the word vowel in which vowels may occupy odd places। तो vowel एक word है। ओके, अब vowel में odd places कौन से? पहला this total 5 है ना। so this is odd, odd and odd place, right? अब हमने क्या करना है इसमें, शर्त यह है कि in which vowels may occupy odd places। हमने वो अरेंजमेंट मालूम करें जिसमें vowel odd place पे आए। vowels इसमें कौन कौन से हैं? vowel में vowels कौन से? O and E, yeah, these are the only vowels। अब हमारे पास हमने कोशिश करनी है कि these guys occupy either this place and this place। okay, Hassan and Ayan, okay, okay। now first of all what we can do is, first of all इस vowel word से कितने total words बन सकते? total, ignoring what he said, that is 5 permutation 5 कितने बनते? there will be 5 permutation 5 120, right? अगर हम ये वोवल्स जो है वोवल्स को क्या कर ले, इवन प्लेसेस पे क्या कर ले, फिक्स। किस प्लेस पे प्लेस फिक्स कर दे? इवन, यानी फिक्स दिस गाय एंड दिस गाय। वो कितना अरेंजमेंट आएगी कि नाउ वी हैव 3 प्लेसेस और उसमें वी डब्ल्यू एंड सॉरी एल प्लेस करना है, राइट? सो 3 permutation 3, that is when even is placed, vowels are placed in even place, so that will be how much? 6 permutation, sorry 3 permutation 3, that will be 6। okay, now अगर E इधर और O इधर हो, वो भी एक अरेंजमेंट बनेगी, तो another 6 आ जाएगा, 3 permutation 6। मैंने क्या किया, O और E को मैंने क्या किया, इवन पे फिक्स कर दिया, बट आई रोट ONE, और जो बाकी है उनके अरेंजमेंट मालूम की वो 6 आई। अब मैंने O और E को स्विच किया क्योंकि दे कैन स्विच बिटवीन दिस 2 प्लेसेस एज वेल, सो आई स्विच्ड और वो भी 6 अरेंजमेंट्स और आ जाएंगे। तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स आ जाएंगे?
6 into 6, 36 अरेंजमेंट आ जाएगी जिसमें वोवल फिक्स होगा। वोवल किस स्पेस पे फिक्स होगा? इवन में। मगर उसने मांगा है कि vowel should be placed on odd places. So these are the numbers in which vowel will be fixed on even place. और this is the total arrangement. अगर मैं total से वो माइनस कर दूं जिसपे वो even पे है, तो I will get the ones जिसमें वो odd place पे होंगे. So that will be 120 minus 36. So 84 will be such numbers जिसमें वो odd place पे आएंगे. Does anyone make sense? Check the answer. So this should be the total arrangement. Once more देखो मैंने क्या किया, I found all the total arrangements ignoring whatever he restriction provide किए, ये total number बनेंगे. This will be the total number of arrangement we will get ignoring what the restriction is. Then फिर मैंने vowels है ही दो, उनको मैंने even place पे fix किया, यानी वो numbers जिसमें वो even में आएंगे, वो एक बार 6 आया, फिर इन दोनों को switch करके दोबारा 6 आया. So the total arrangement when they will be on even places is तो पहले 12. odd find कर सकते हो without switching. सेकंड स्टेप में टोटल फाइंड करने के बाद ही odd places जो फाइंड करेंगे. कैसे मालूम करेंगे odd places पे? The problem पता है क्या है एन हसन, ये है 2 और odd places है 3, तो you cannot take 2 permutation 3. The places must be higher than the arrangement you have. The arrangements must be higher than the place you are taking. क्योंकि फिर नीचे क्या आ जाएगा, 2 minus 3 permutation और नेगेटिव फैक्टोरियल नहीं होता. तो हमारी कोशिश क्या होती है, फिर इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है ही सिर्फ 2 और उसको 3 प्लेसेस में अरेंजमेंट चेक करना मुश्किल है. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू गो थ्रू दिस. टफ है पर इतना भी टफ नहीं है कि आपने वो जगह मालूम कर लिए, इवन प्लेसेस में मालूम कर लिए और टोटल से इवन वाले माइनस कर दिए, कौन से वाले रह जाएंगे जब वो ओड प्लेसेस पे हों. सिंपल, एंड दैट इज 108 प्लेसेस. ओके, क्वेश्चन नंबर जी. ओके क्लियर. क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 हो गया सॉरी, 13 देखो. In how many ways can a letter of machine be arranged so that all the vowels are never together? अब vowels आपस के यानी करीब नहीं होने चाहिए, एक दूसरे से क्या होने चाहिए, दूर होने चाहिए. एंड so हमारे पास है मशीन, MACHINE. पहले तो vowels कौन कौन से ये बताओ. 3 vowels है. पहले इस मशीन की टोटल अरेंजमेंट मालूम कर लो, कितने वर्ड्स है मशीन में, 7 परम्यूटेशन 7. टोटल अरेंजमेंट पहले मालूम करो, तो हाउ मच आई विल गेट, 7 permutation 7 will be 5040. This is the total arrangement. Okay. अब अगर मैं ऐसे नंबर बना दूं जिसमें ये तीनों आपस में क्या हो, करीब हो, राइट, यानी these 3 और बाकी कौन कौन रह गए, M C H N. यानी ये मैंने एक फिक्स ऐसे लो, ये एक लेटर ले लिया, इसको फिक्स कर दिया, तीनों को एक ही लेटर बना दिया. नाउ हाउ मेनी लेटर्स डू आई हैव इन टोटल, 1 2 3 4 5. 5 परम्यूटेशन 5, ये मालूम करो तो कितना आ जाएगा, 5 परम्यूटेशन 5 तो कितना आया, 120. दिस इज दैट अरेंजमेंट जब वो आपस में करीब होंगे. क्या होंगे, करीब. बट इसमें एक शर्त याद रखो, ये 3 जो है ये आपस में भी स्विच हो सकते हैं ना, तो इनकी भी अरेंजमेंट मालूम कर लो, 3 परम्यूटेशन 3, दैट विल बी 6. सो द टोटल नंबर्स विल बी so this should be the total number of arrangements.
नहीं, इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें. So the total number of arrangement will be 6 into 120. This should be the total number of arrangement. मैं बताता हूँ. ये आ जाएगा वो जब वो करीब होंगे. क्या होंगे? करीब होंगे. आपस में क्या होंगे? करीब होंगे. और ये टोटल नंबर है. सो 5040 माइनस जब वो करीब होंगे तो वो आ जाएंगे जो करीब नहीं होंगे, जो उन्होंने बोला है. दे शुड नॉट बी टुगेदर. तो कितना आ जाएगा? 5040 minus 720. 432. This will be the arrangement when they won't be together. And this is when they will be together. और वो टोटल से नॉन टुगेदर वाले माइनस करके तो नॉन टुगेदर आ गए. चेक करो द आंसर. 14 देखो. How many three letter words with or without meaning, जिसकी मतलब बनता हो या ना बनता हो, who cares, can be formed out of the letter of the word English if the repetition of letter is not allowed. Three word, yani we have English. Do we have repetition? कोई रिपीट हो रहा है? नो. इस कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7. 7 आउट ऑफ 7 से लेके हमने कितने वर्ड्स का बनाना है? 3 वर्ड का. तो 7 परम्यूटेशन 3. सो दिस विल बी हाउ मच? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है. 220 वर्ड्स बनेंगे. यानी 3 वर्ड का इंग्लिश से वर्ड्स लेके 3 वर्ड का कितने नंबर वर्ड्स बनेंगे? 210. और हम अगर इसकी अरेंजमेंट रहते कि इंग्लिश से कितने वर्ड्स बनते, दैट वुड बी 7 परम्यूटेशन 7. मगर वो क्वेश्चन नहीं बनता. दैट वुड बी 40 50 एंड 40. दैट वुड बी अ लॉट ऑफ वर्ड्स. मगर हम सिर्फ 3 वर्ड का वर्ड बना रहे हैं तो वी विल टेक 7 से 3. कभी हम ये 3 ले रहे हैं, कभी हम ये 3 ले रहे हैं, कभी हम ये और ये ले रहे हैं. कभी इस तरह रिअरेंज करते करते कितने बन सकते हैं? 120 वर्ड्स. Sorry, 210 words. My bad. Question number 15 says that Fatima wants to arrange 5 mathematics, 3 English, and 2 Urdu books on bookshelf. If the books on the same subject are together, find out possible arrangement. That's weird. Now she has a scenario. उसके पास 5 मैथ्स के बुक्स हैं. कैपिटल एम लिख दो. रिपीट ना रिपीटेशन इसमें. और 3 इंग्लिश के और तो 2 उर्दू के. बट शी वॉन्ट्स टू कीप देम ऑल टुगेदर. यानी शेल्फ में अरेंजमेंट कर रही तो शी इज पुटिंग इंग्लिश 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 इंग्लिश, फिर उर्दू उर्दू, और फिर मैथ्स मैथ्स मैथ्स. तो ये एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि मैथ्स इधर आ गया और दूसरा मैथ्स भी इधर आ गया. इट हैज टू बी विद दिस गाय मैथ्स मैथ्स मैथ्स. हम क्या कर लेंगे कि वी विल टेक दिस 5 मैथ्स एज 1 यूनिट, this 3 English as 1 unit, and this as 1 unit. Then total how many units do we have then? 3. So 3 permutation 3 मालूम कर लेंगे. उनके आपस में अरेंज, that would be 6. But अब 5 मैथ्स आपस में भी तो स्विच हो सकते हैं. So उसकी अपनी 5 permutation 5 और ये अपनी अरेंजमेंट कर सकते हैं. that would be 3 permutation 3 और 2 permutation 2. और कितने टोटल से उनके अरेंजमेंट थे? 6. So this will be your answer. So we have 5 permutation 5, 3 permutation 3, and 2 permutation 2 into 6. So 8640 will be the total number of arrangements. It should be like that. It is. So that's how you solve it. Question number 16. How many odd numbers can be formed by using the digit this when repetition of digit is not allowed? अब हमारे पास है 1 2 3 4 and 5 and 6.
How many odd numbers can be formed by these when repetition is not allowed? Odd number इनसे कब बनेंगे? जब यूनिट प्लेस में क्या हो? क्या हो? One Odd. odd, one odd है ना? कितने odd है इसमें? तीन. एक, दो, तीन. We have to fix these guys at the end and find all the possible arrangements. पहले हम कितने हैं ये? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः. पहले वन फिक्स कर दो और बाकी फाइव की अरेंजमेंट्स मालूम कर लो. So that will be 5 permutation 5. We have 5 numbers and 5 places. Then fix 3 and 5 the arrangement of the other 5. That will be 5 permutation 5. And then fix कौन किसको फिक्स करें अभी? 5 को. Odd right? अब 5 को फिक्स कर देंगे और फिर 5 permutation 5. So we will get 120, 120 and 120. तो total arrangement क्यों? इधर ऐड करना है क्योंकि these are the total number of arrangement. उनमें से आपस में कोई हमने changes नहीं करने. उनके आपस में कोई वो शफलिंग नहीं है. So there will be 120 into या तो 3 बार ऐड कर लो मल्टीप्लाई बाय 3. ओह क्या हो गया? 360 में है ना? What? Oh total 360. 122 42 So 360 will be the total numbers in which you will get odd numbers. चेक करो odd numbers 360 बनती है. Okay. Question 17. 17 says that how many 4-digit odd numbers can be formed using this if no digit is repeated. ये भी उसी तरीके जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था. We have 1, 2, 3, 4 and 5. So how many odd numbers? Sorry, how many 4-digit number? हमने 4-digit number बनाना है. 1, 2, 3, 4. 4-digit numbers odd numbers can be formed using these digits if no digit is repeated. First of all, to make 4-digit number odd, either first one इधर fix करना है, next में you have to fix 3 and इसमें next में 5 fix करना पड़ेगा to make it odd. Right, Ayan? And when you fix one of them, तो कितने total रह गए? 4 रह गए. और जगह कितनी है? तो 4 permutation 3. Same 4 permutation 3 and 4 permutation 3. So you will add them. How much is 4 permutation 3? 4? 60. How much you get? So this is the total number of numbers जिसमें odd होंगे plus 4 digit होंगे. कौन सा क्वेश्चन किया था? 17. इसका आंसर 72 है. 72 है? इसने ये गलत किया है. 3 4 permutation 3. 24 आता है फॉर्मेशन. ये देखो 64 बोल रहा था मुझे. So adding them will be how much? 72. 72 is the total number. Okay. So it's Ayan's mistake, not our mistake. कैलकुलेटर ही गलती है. नहीं नहीं आपने आप आप मल्टीप्लाई कर लो. कैलकुलेटर था ही नहीं. एक फोर ज़्यादा डाल दिया. 18. How many odd numbers less than 10,000 can be formed using the digit 0, 2, 3, 5, 6 without repeating the digits? How many odd number less than this? Oh my god. Yes. So these are the total number. And इससे वो numbers बनाने जो
10,000 से क्या हो, नीचे. A number will be less than 10,000 if it starts with 0. अगर आप 2 से भी स्टार्ट करोगे ना, it will be greater than 10,000. बिकॉज अगर सपोज मैं 2 से स्टार्ट ले, इनको अरेंज करके 2 से स्टार्ट ले भी लूं, इज इट ग्रेटर देन 10,000? It is greater than 10,000. It's the problem. So we have to fix 0 on the left. So एक जगह पे तो ये फिक्स हो गया 0. फिर कितने स्लॉट्स रह गए? 4. 4 और स्लॉट्स रह गए. हसान है नयन. अब उसने ये भी बोला कि ओड नंबर चाहिए उसको. कौन से नंबर चाहिए? So we have to fix of 3 and 5. पहले 3 फिक्स कर लो, फिर 5 फिक्स कर. So we will have how many places? 3 places, or how many? So it will be 5 permit. Sorry, कितना ये? 3 permutation. Why 4? टोटल 4 नहीं है ना, 3 भी तो फिक्स कर लिए. 3 permutation 3 आएगा. It's not like that. देखो, एक तो 0 को लेफ्ट पे क्यों फिक्स किया है कि नंबर शुड लेस देन 10,000. Why did I fix 3? To be make it odd. तो अब कितनी जगह है और कितने? लेकिन वो फिक्स कर लिया है तो 3 रह गया. चेक करना. 6. Same goes here. So it will be 3 permutation 3 6. ये आ गए. ओके. अब ये कितने डिजिट है टोटल? अब नंबर विच स्टार्ट्स विद doesn't start with 0 but it is 4 digit number, क्योंकि 4 digit नंबर भी इससे बन सकते हैं, which should be less than 10,000. ये 5 digit नंबर बनाए. कितने डिजिट टोटल? 5 digit नंबर जो लेस देन 10,000 है. अब 4 डिजिट नंबर भी बन सकते हैं जो लेस देन 1000 होगा. इसी तरह 3 डिजिट नंबर भी बनेगा और फिर 2 डिजिट नंबर भी बनेगा 1 भी बनेगा. और 1 भी बनेगा. सो नाउ ये तो 5 डिजिट्स वाले हो गए. अब 4 डिजिट नंबर्स में 4 digit number में we have to fix 3 and 5. We don't need to fix 0. Why? Because अगर इधर start 6 से भी हो जाए, it doesn't make any difference, because ये 4 digit number होगा और 10,000 से कभी 4 digit number ज्यादा नहीं हो सकता. So fixing this, so we have just fixed 3. Now how many choices do we have? 4 में से again I have to take odd, और जगह कितने? 2. और कितनी selections कर सकता हूँ? 5 में से 4 में से, and again और फिर these two as well, 3 and 5 अकेली. वो भी तो odd है ना? Just a minute. Okay, now you will calculate all these and add. Oh my god. Okay, ये बताओ. चैप्टर कैलकुलेटर तो वही किया मैंने. कैलकुलेटर 4 परम्यूटेशन 3 करो. 4 परम्यूटेशन 3 कितना आता है? जल्दी करो. 3 24 24 and 24. For 4 permutation 2 12 12 and 12 6 आएगा. चेक करो. और ये टोटल 2, राइट? सो 2 ये बने और 4 ये, टोटल 8, और ये टोटल 24, और ये टोटल 48, और ये टोटल 92.
ओह 12 plus 48 plus 4 12 plus 48 plus 24 plus 8 plus 2 check how much you get आहा आंसर देख के जो आप बोल रहे हो ना यही बनता है। चेक करो 12 48 12 plus 48 24 8 and 2 24 8 and 94 देखा बोला ना गलती किया कोई बीच में क्या है गलती किया बीच 94 94 एक दो कमा रहे यस दो कहाँ नहीं कमा सही रहे है 94 ही आंसर 94 आंसर है oh, नाला could be but not necessarily क्वेश्चन नंबर कौन सा किया 18 19 करने लगे 19 says that a chef secretary of Sindh calls a meeting of 10 secretaries. In how many ways they can be seated at round if three particular secretary wants to sit together? That's an easy thing. Round table है? Did he say round table? Yeah. Round table है? यस Round table है? Secretary 1, 2 and 3 they want to sit together. So we'll treat them as 1 1. मगर आपस में इनकी arrangement क्या आएगी? 3 Permutation 3 that would be 6 6. Okay. Total secretary कितनी थी? 10. अब हम जब टोटल मालूम करेंगे तो मैंने बताया था कि एक को फिक्स करना है पोजीशन पे किसी पोजीशन पे फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल 10 थी उनमें से 3 निकाल के हमने उसको एक यूनिट बना दिया तो कितने टोटल हो गए अब 8 वुडंट बी 8 इनको फिक्स कर दो तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एक 8 फिक्स भी तो होगा तो ये फिक्स किया ना नहीं हाँ वो तो करेंगे बट आई वाज आस्किंग अबाउट दिस 8 हो गया अब वी विल फिक्स 1 तो कितने टोटल रह जाएंगे 7 the 7 permutation 7 will be the total arrangements multiply by वो तीन सेक्रेटरी का आपस में जो अरेंजमेंट है विच इज 3 परमुटेशन 3 सो कितना आ जाएगा टोटल परमुटेशन कॉम्बिनेशन परमुटेशंस 7 permutation into 3 permutation 7 permutation 7 and 3 permutation 3 into 3 permutation 3 which is 6 if you multiply by 6 30240 this will be the total arrangement of a secretaries check 30240 सही correct did you get it good question find the number of ways that 6 men 6 women seated at round table such that they occupy alternative seats round table है 6 women है 6 men है one two 1 2 3 4 5 6 so समझ लो ये वुमेन की सीट है और ये मैन की सीट है ओके गाइस out of them either fix one man or woman जिधर से हमने स्टार्टिंग ले ली so if I suppose fix this man ये फिक्स कर दिया तो मैन टोटल कितने आ जाएंगे 5 परमुटेशन 5 जो ये मैन है 1 2 3 4 5 इनकी परमुटेशन इसी सीटिंग में कितने आएगी 5 परमुटेशन 5 और फिर वुमेन की 6 पोजीशंस है और 6 वुमेन्स है सो 6 परमुटेशन 6 चेक करो 6 5 permutation 5 6 permutation 6 permutation 86 400 दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ रेंज जिसमें वो अल्टरनेटिव सेट्स भी बैठी सही है ओके see make all the permutation of the following words ये कौन बनाएगा ये नहीं आती 3 words permutation 3 कितने बनेंगे 6 6
Now he's saying don't tell us how many much. He's saying show यानी बनाओ all the arrangements. खुद से रीअरेंज करो एक एक हाँ यानी 6 हमें पता है 6 बनेंगे बट अब रीअरेंज करते जाओ अब इस 4 के कितने बनेंगे 24 so we will sit here and make 24 arrangements पागल है who will make that I answer. So do this by yourself, and that's the end of the